नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। मेरा नाम है विकास आर्य। आप देख रहे क्राइम आर्य स्टोरीज। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें। कहानी सुनाऊं उससे पहले एक विनती और है, जो भी भाई या बहन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कृपया करके वीडियो पूरी कहानी पूरी सुने। जो भी कहानी आधी सुनते हैं ना, कहानी का आप मज़ा ले पाते हो, क्या कहानी में कहा जा रहा है या फिर क्या कहानी में होएगा आगे चल के, तो कृपया करके कहानी पूरी सुने। अब आते हैं कहानी पर। एक गांव होता है, उस गांव में एक मंदिर में तांत्रिक रहा करता है। तांत्रिक उसी मंदिर में एक अपनी मूर्ति बनवाता है। मूर्ति बनवाने के बाद गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है मंदिर के बाहर और उनसे बोलता है, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा वो खुश रहेगा, उसके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना सुनकर गांव वाले सभी चले जाते हैं वहाँ से। और तभी उसके बाद तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से एक भूत को प्रकट करता है और उससे बोलता है, जो मुझे भगवान ना माने, मेरी पूजा ना करे, उसे मौत के घाट उतार दो। इतना सुनकर भूत गांव की तरफ चल देता है। गांव की तरफ जब पहुंच जाता है गांव में, तो देखता है गांव वाले सभी एक जगह इकट्ठा होकर खड़े हैं और उनके बीच में गांव का सरपंच एक भाषण दे रहा है। बोल रहा है, तांत्रिक को मैं तो भगवान मानता हूं, अगर आप नहीं मानोगे तो आप नहीं बचोगे। तो तांत्रिक को ये दिखाओ कि हम उसको भगवान मानते हैं। तभी उन्हीं में से 5-10 बंदे निकलते हैं बाहर। वो बोलते हैं, हम उस पाखंडी तांत्रिक को भगवान नहीं मानेंगे। इतना कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब रात ज़्यादा हो जाती है, वो भूत उन्हीं 10 में से एक के घर जाता है। देखता है वो चारपाई पे सो रहा है। उसको देखकर अपनी आंखें चारों तरफ घुमाता है। चारों तरफ घुमाकर जैसे ही घुमाता है, पूरी उस जगह आंधी या तूफान चलने लगते हैं। और जिस चारपाई पे वो व्यक्ति सो रहा था, उसकी खाट ऊपर उठ जाती है। उसकी आंख खुलती है। वो देखता है उसके सामने एक भूत खड़ा होता है, जिसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत और बड़े बड़े नखून थे उसके। वो देखकर डर जाता है। तभी तुरंत भूत उसके पास आता है। उसके पास आकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है। घूमते घूमते उससे बोलता है, आज तेरा दिल निकाल कर खाऊंगा मैं। तू तांत्रिक बाबा को भगवान नहीं मानता है, आज तुझे मार डालूंगा। इतना कहकर उसका एक पैर पकड़ता है, उसको चारों तरफ घुमाता है। घुमाने के बाद 2-3 बार ज़मीन पर पटकता है। देखता है जब वो मर गया, उसकी छाती को फाड़कर उसका दिल निकालता है और उसे खा जाता है। इसी तरह 10 में से 9 व्यक्तियों को खा जाता है भूत। जब 10वें व्यक्ति के पास भूत जाता है, देखता है कि वो एक पूजा कर रहा है मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहा है। उसे देखता है तो भूत उसके पास आकर बोलता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वो व्यक्ति बिना डरे उससे बोलता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास असली भगवान की शक्ति है। मैं किसी तांत्रिक को भगवान नहीं मानूंगा। और वो तांत्रिक भगवान नहीं, उसने मेरी बीवी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर रखा है, उसके साथ गलत काम करता है। तो भूत ये सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। उससे पूछता है, अगर ये बात कहता है, तुम्हारी ये बात सच है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति को तांत्रिक के पास लेके जाता है भूत। और भूत तांत्रिक से पूछता है, इसकी बीवी को छोड़ दो बाबा, ये तुम्हें भगवान मानना शुरू कर देगा, कृपया करके इसकी बीवी को छोड़ दो। तभी तांत्रिक बोलता है, तुझे मैंने भेजा है, तुझे मैंने बनाया है, तुझे मैं भस्म भी कर सकता हूँ। भूत से बोलता है। तभी भूत गुस्सा हो जाता है। तांत्रिक से बोलता है, किसी को ऐसे सताना सही नहीं है। मैं तुम्हें, अगर तुम इसकी बीवी नहीं दोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो
इतना सुनकर तांत्रिक और भी गुस्सा हो जाता है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। जब भी भूत उसके पास आता है, तांत्रिक का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के बाद उससे बोलता है, चीख कर चिल्लाकर इसकी बीवी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तांत्रिक फिर भी नहीं मानता है, तो भूत उसके सिर पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से सिर पकड़ता है और सिर उसका फाड़ देता है। तांत्रिक का सिर फाड़कर उसके दिमाग को निकाल कर खा जाता है और उस व्यक्ति के पास जाता है, जाओ तुम्हारी बीवी उस कमरे में अंदर बंद है, निकाल कर घर लेके चले जाओ। वो व्यक्ति उस कमरे में जाता, अपनी बीवी से खुशी खुशी मिलता है और अपने घर चला जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर किसी का तुम बुरा चाहोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा भी बुरा होगा। इसी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया करके वीडियो पूरी देखें। फिर कह रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है। दूसरी बात, एक भाई ने कमेंट करी थी जिसका नाम है रविंदर सोलंकी। भाई ये कहानी आपके कहने पर ही मैंने लिखी है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। और जो भाई हैं जो वीडियो देखें, मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी वीडियो या कौन सी कहानी, किस टॉपिक पर कहानी सुननी है आपको। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।